खबरों को देखेंगे विस्तार से। कोरोना संक्रमण की स्पीड तेज हो रही है। आंकड़े बढ़कर 600 के पार पहुंच चुके हैं। यह वक्त है संभल जाने का, वरना फिर एक बार हाहाकार मचेगा। हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की, जिसका खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सावधान, ओमिक्रॉन से बचाइए जान। अब हुई लापरवाही तो डूबेगा देश। होशियार, तीसरी बार ना मचे हाहाकार। खबरदार, ओमिक्रॉन आपके द्वार। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन चेत जाने की घड़ी है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन सबसे ज्यादा 156 मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 578 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक ये वेरिएंट अब देश के 19 राज्यों में फैल चुका है और ओमिक्रॉन के मामले में अब दिल्ली टॉप पर है, जहां अब तक 142 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र अब पिछड़कर दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां ओमिक्रॉन के 141 मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन से संक्रमित 578 लोगों में से 151 ठीक हो गए या फिर विदेश चले गए, इसलिए अब जाग जाइए, खतरे को भांप जाइए। आंख दिखा रहा ओमिक्रॉन, सत्यानाश से पहले संभल जाओ। बता दें कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के कुछ जिलों सहित महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगाई जा चुकी है। इसके अलावा नए साल के जश्न पर भी पाबंदी लगाई जानी शुरू हो गई। इस बीच नौनिहालों को सुरक्षित रखने का प्रयास भी तेज हो गया है। अगले सोमवार यानी 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बीच के नवयुवकों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बच्चे बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के बीच के हैं, तो वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। बूस्टर डोज के लिए वे लोग अप्लाई कर सकेंगे जिन्हें दूसरी डोज लगवाए 9 महीने बीत चुके हों। बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन के लिए पुरानी बीमारियों का सर्टिफिकेट देना भी जरूरी होगा। इधर ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के कारण आने वाले खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने खत लिखकर सभी राज्यों से सावधानी बरतने की सलाह भी दी। मसलन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। राज्य ये सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन सप्लाई उपकरण लग चुके हों और वे चालू हों। दवाओं का भी पर्याप्त स्टॉक रखें। इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि वे त्योहारों के सीजन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाएं। साथ ही 5-fold स्ट्रैटेजी यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अनुरूप व्यवहार पर फोकस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने खुद का वेतन ही रोक दिया है और यह कदम उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में जिले की खराब हालत के चलते उठाया है। 100% परिणाम न आने तक न सिर्फ कलेक्टर का बल्कि अन्य विभागीय अधिकारियों का भी वेतन रुका रहेगा। इसके अलावा 100 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों में अधिकारियों को इस माह का वेतन नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने एक वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दे दिए हैं। कलेक्टर ने नगर निगम की सबसे लचर कार्यशैली के चलते निगम के सभी उपायुक्तों के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने तहसीलदार, नगर निगम के उपायुक्त का वेतन रोकने के साथ साथ एक वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर की अनुपस्थिति पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया है।
प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, ऐसे अधिकारी बेहद कम देखने को मिलते हैं जो इतनी कड़ी कार्रवाई करें, और कड़ी कार्रवाई औरों पर, अब अपने अधीनस्थों पर तो ठीक है, खुद पर भी कार्रवाई की और खुद को भी इसका दोषी मानते हुए उन्होंने खुद का भी वेतन वृद्धि रोक दी। देखिए, खुद का वेतन रोक दिया, माफ नहीं रोकी, वेतन रोका है जरूर। आपको बता दूं पुनीत की बेशक अमूमन अधिकारी जो होते हैं वो नजीर पेश करते हैं, और एक जिलाधीश होने के नाते जबलपुर जिले के जो कलेक्टर हैं करमवीर शर्मा, उन्होंने आज एक बड़ा कदम उठाया। अमूमन शायद ये पहला मौका होगा जब किसी जिले के कलेक्टर ने अपना खुद का 1 माह का वेतन फिलहाल रोका है, क्योंकि फिलहाल जो रैंकिंग सीएम हेल्पलाइन के मामले में आई है वो 8वीं है। उतनी भी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी इससे और अच्छी स्थिति में जबलपुर जिले को लाने के लिए सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का जल्द निराकरण हो, एक बड़ी नजीर पेश की है। इसके साथ ही साथ जो लापरवाह अधिकारी हैं उनकी एक वेतन वृद्धि रोकने के भी आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे लचर जो कार्यशैली रही वो जबलपुर नगर निगम की रही है। सभी उपायुक्तों के वेतन को रोक दिया गया और एक वेतन वृद्धि रोकने के भी आदेश निकाले हैं। तो आज समय सीमा बैठक में एक सख्त लहजा जो रूप है वो कलेक्टर करमवीर शर्मा का यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन सबसे ऊपर और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद का भी 1 माह का वेतन अभी वो फिलहाल नहीं लेंगे। यानी जो समय सीमा है वो इस लिहाज से है कि और बेहतर ढंग से जिले के जो अधिकारी हैं, विभाग अधिकारी हैं, वो सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करें और जिले की जो स्थिति है वो 8वें से पहले पायदान पर आए। ये कोशिश जिले के अधिकारियों की होनी चाहिए और कलेक्टर करमवीर शर्मा ने एक बहुत ही सार्थक कदम यहाँ पर। काश हर जिले की व्यवस्था ऐसी ही हो जाए और ऐसे ही संकल्पबद्ध हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं, और जो परेशानियां लोगों को होगी उनका भी निराकरण हो जाएगा। तो कलेक्टर ने खुद का ही 1 महीने का वेतन भी रोक लिया और बाकी अपने अधीनस्थों पर भी ये किया है कि निगम के सभी उपायुक्तों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जिला मार्केटिंग ऑफिसर को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। तो कड़े तेवर यहां देखने को मिले हैं कलेक्टर करमवीर शर्मा के। शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। सरकार ने इसके लिए नियम तय कर लिया है। जल्द नियमों का प्रकाशन किया जाएगा और 6000 कॉलोनियां इसके चलते वैध हो पाएंगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके पहले सरकार, आपको बता दें कि सरकार ने इस लंबे वक्त से इसको लेकर कवायद सरकार की तरफ से की जा रही थी। एक बार तो मामला कोर्ट में भी जा चुका है और उसके बाद सरकार ने फिर नए तरीके से इसके लिए शुरुआत की और अब ये लग रहा है कि बहुत जल्दी नियमों का प्रकाशन भी हो जाएगा। इधर रीवा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें वो भ्रष्टाचार की अजब गजब परिभाषा बता रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि सरपंचों के द्वारा किए गए 15 लाख रुपए के भ्रष्टाचार पर उन्हें माफी देनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा खर्चा तो उनका चुनाव में हो जाता है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो के बाद सांसद के इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। जब लोग हमारे सामने आते हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। यादव साहब, आपने भी सुना होगा सांसद जी का ये बयान, और पीछे हम देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है कि वर्तमान चुनौतियों से निपटने को लेकर, कुछ उसके आगे तो नहीं पढ़ने में आ रहा है, लेकिन वर्तमान चुनौतियों के बारे में जब जिक्र हो रहा हो उसमें यह कह देना कि कौन कितना भ्रष्टाचार, कितना जायज है, कितना नाजायज है, क्या कहेंगे? कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है,
तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी, क्या कहेंगे? सुन रहे थे आप, ये बयान सामने आया जो वायरल है। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ लूट सको तो लूट लो वाले हालात हैं। सांसद जी ने तो अपनी पार्टी की कलई खोल दी। किस तरह से भ्रष्टाचार तंत्र पूरे मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। ग्राम पंचायत से लेके विधायक, सांसद, मंत्री, यहाँ तक की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस लूट का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से जनता परेशान है, आपने देखे होंगे विगत दिनों में रीवा में बहुत ज्यादा लोकायुक्त ईओडब्ल्यू के छापे पड़े, जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी भी पकड़े गए। ये भी उसी चीज को प्रमाणित करता है। पूरी तरह संगठित तंत्र है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में संगठित तरीके से हो रहा है। संगठित तरीके से हो रहा है और वो उसको जायज भी यहाँ पर ये इस बयान में सुनाई आ रहा है कि उसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है कि 15 लाख तक ठीक है, उसके बाद जायज ना जायज, अजीब स्थिति है। देखिए, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का बहुत पुराना गाना है, यही प्रमाणित है। जब पूरी सरकार लिप्त है तो किसी बात की डर नहीं है। सांसद कह रहे हैं कि शिकायत करने मत आओ, अगर सरपंच भ्रष्टाचार करे तो उसको करने दो। तो जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, पूरा भ्रष्टाचार सरकार की सियासत का कटु सत्य तो नहीं है ये। देखिए, सियासत का सवाल नहीं है। हम लोग जमीनी हालात देखते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आम जनता परेशान हो रही है। गांव से लेकर शहरों तक छोटी छोटी जगहों पे हर काम के लिए भ्रष्टाचार है और ये तो सांसद जी ने अपनी पार्टी की कलई खोल दी है। जो प्रतिदिन आम जनता झेल रही है वो उन्होंने प्रमाणित कर दिया है। पूरी तरह संगठित तौर पर लूट है। शुक्रिया अजय जी आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कवर्धा के मजदूर महाराष्ट्र में बंधक हैं। 13 बैगा आदिवासी मजदूर बंधक हैं और इनमें 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। नाबालिग भी हैं इसमें, यानी 4 बच्चे भी हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर की यह घटना बताई जा रही है और परिजनों ने थाने में दरअसल शिकायत की थी। पुलिस टीम अब महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है और ऐसी ही एक खबर बीते दिनों हमने आपको बताई थी। महाराष्ट्र के सोलापुर से जुड़ी खबर थी, जहां पर बुरहानपुर के कुछ लोगों को मजदूरी कराने के लिए ले जाया गया था और अब ऐसी खबर यहाँ आई कवर्धा से, जहां कुछ बैगा 13 बैगा जो हैं वो आदिवासी मजदूर जो हैं वो बंधक बनाए गए हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। खाना पीना जिस दिन काम नहीं करते उस दिन खाना पीना नहीं दे रहा है। तो वो मालिक है किडनैप करके रखे। हाँ, मालिक किडनैप करके रखा है उन लोगों को। उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग घर जाएंगे, हम लोगों को जाने दो। बोल रहा है तो तुम्हारे एजेंट झोला भर के पैसा लिया है तो हमारा मेरा पैसा ला के दे, उसके बाद तुम लोगों को जाने दूंगा बोल रहा है। बोलते निकल जाओगे यहाँ से तो काट पीट दे और यहाँ से जबरदस्ती भागोगे तो मार पीट के हाथ पैर तोड़ दूंगा बोल रहा है। बोलते 1 रुपया नहीं दे इससे पैसा। तो अभी बात करे सरपंच पति संग बात करें का बोला तभी से पैसा कोई कुछ नहीं मिला, बहुत परेशान महन का हाथ है सर। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कवर्धा से। मनीष, पहला सवाल तो ये कि कौन लोग इन मजदूरों को वहां पर काम दिलाने के लिए ले गए थे और अब कार्रवाई क्या की जा रही है इन मजदूरों को वहां से लाने के लिए? बिल्कुल पुनीत, ये जो हर साल जो है मजदूर वहाँ मजदूरी करने के लिए जाते हैं, आसपास दूसरे राज्य में जाते हैं, तो इनके आसपास जो एजेंट है जो मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य का बताया जा रहा है, जो समरापुर डिंडोरी जिले का रहने वाला सहसराम इसका नाम है, जो हर बार इस क्षेत्र के बैगा आदिवासियों को मजदूरी दिलाने के नाम पर दूसरे राज्य ले जाता था। इसी बीच जो कुगरू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये लोग पंडरी पानी और नवा गांव के लोग हैं, जिसमें कुल 13 लोग बताया जा रहा है, जिसमें 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इनको आज करीब 1.5 महीना पहले दिवाली के बाद जो है 500 रुपये मजदूरी दिलाने के नाम पर मजदूरी कराने के लिए वो कर्नाटक ले गया था। कर्नाटक में मजदूरी कराने के बाद फिर वो उसको महाराष्ट्र सोलापुर ले आया और वहां पे जो है उनको छोड़ दिया था। इसके बाद जो है परिजनों को उनसे किसी तरह से संपर्क नहीं हो पाया और जो वहाँ का ठेकेदार जो है जिनसे मजदूरी करा रहे हैं वो इनको बंधक बना कर किसी तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किसी से बात करने नहीं जा रहा है, उनके फोन रख लिए। कैसे जैसे तैसे करके किसी एक मजदूर ने जो अपने परिवार वालों से संपर्क किया
कि उनको बंधक बना के रखा गया है और किसी से बात करने मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है, खाना सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, केवल काम ही लिया जा रहा है। तो इस बात की जानकारी जो परिजनों को जो अभी तक उन्होंने स्थानीय थाने पे जो थाना है वहाँ जाकर आज जो है इसकी शिकायत की है, जिसके बाद जिला प्रशासन जो है टीम गठित कर मौके के लिए रवाना करने की बात चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।